14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन जिस घर में खाई जाती है यह 3 चीज़ें, उस घर में पूरे साल होती है धन की वर्षा। दोस्तों, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पेड़ा लड्डू भले ही मत खाना, लेकिन यह एक चीज़ ज़रूर खा लेना। दोस्तों, हम आगे के वीडियो में यह भी बताएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए 14 जनवरी को भूल कर भी न बनाना और न ही खाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, जानते हैं मकर संक्रांति पर ऐसा क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। साथ ही दोस्तों, हम आपको आगे यह भी बताएंगे कि मकर संक्रांति पर यह 3 काम बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। मकर संक्रांति पर यह 3 काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो भी यह 3 कामों को करता है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसकी घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में मकर संक्रांति के दिन यह 3 काम होते हैं, माता लक्ष्मी उस घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले मकर संक्रांति के बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। मकर संक्रांति का सही डेट, टाइम क्या है, फिर हम आपको बतलाएंगे सभी जानकारी के बारे में। हिंदू धर्म में जब ग्रहण के राजा सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल की तरह इस बार भी 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति मनाई जाएगी। देश भर में इस पर्व को कई अलग अलग नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी के नाम से मनाया जाता है। बिहार में इसे तिल संक्रांति या दही चूड़ा के नाम से मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे पौष संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोगल के नाम से मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में इसे उत्तरायण या माघी संग्रांद के नाम से मनाया जाता है। कर्नाटक में इसे एलू विरोधु के नाम से मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में इसे माघी लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। केरल में इसे मकर विलोक्कू के नाम से मनाया जाता है। असम में इसे माघ बिहू के नाम से मनाया जाता है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का बड़ा महत्व है। इस दिन लोग पवित्र नदियों जैसे गंगा यमुना में स्नान दान करते हैं। साथ ही इस दिन सूर्य भगवान का पूजा उपासना करते हैं, घर में सुख शांति के लिए करते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने का और खाने का खास महत्व होता है। इसलिए कई जगहों पर इस पर्व को खिचड़ी का पर्व भी कहा जाता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति का सही डेट, टाइम, शुभ मुहूर्त, पुण्यकाल के बारे में। उदय तिथि के अनुसार मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2025 को ही मनाई जाएगी। इस दिन स्नान दान और धार्मिक कार्य किए जाएंगे। इस दिन सूर्य 8:41 पर मकर संक्रांति में प्रवेश करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल का समय 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक रहेगा और महापुण्य काल का समय सुबह 9:03 से लेकर सुबह 10:48 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:27 से लेकर 6:21 तक रहेगी और अमृत काल का शुभ मुहूर्त सुबह में 7:55 से लेकर 9:29 तक रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। शास्त्रों में कहा गया है मकर संक्रांति पर गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा स्नान या गंगा जल में काले तिल डालकर स्नान करने से हजारों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है।
मकर संक्रांति पर काले तिल, सफ़ेद तिल, गुड़, सुहाग सामग्री का दान करने से दुर्भाग्य मिट जाता है, गरीबी दूर हो जाती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति पर तर्पण करने का विधान है। इससे घर में खुशहाली आती है। मकर संक्रांति का त्यौहार नए फसल की आगमन पर आने की खुशी के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति पर किन चीज़ों को दान करना चाहिए। मकर संक्रांति पर गुड़ दान करना आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत करता है। चावल, गेहूं, दाल और बाजरा जैसे अन्न का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्न दान करने से धन धान्य की कमी नहीं होती है। कंबल, मकर संक्रांति के समय सर्दी का मौसम होता है, ऐसे में कंबल का दान करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। कोशिश करें कि काला कंबल हो। किसी ज़रूरतमंदों को काले कंबल दान करने से राहु और शनि दोनों से जुड़ी समस्याएं दूर होती है। लेकिन कंबल फटा हुआ इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए और इसे देने की मंशा अच्छी होनी चाहिए। जब सूर्य मकर राशि में जाता है तो मकर संक्रांति होती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है, अतः इस समय किए गए जप और दान का फल अनंत गुना होता है। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने का कारण यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस त्यौहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। आमतौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसलिए यहाँ से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति पर कुछ कार्यों को करना शुभ माना गया है तो कुछ कार्यों को करना अशुभ माना गया है, इसलिए जान लेते हैं इस दिन भूल कर भी कौन से काम नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सुबह उठते ही चाय और रोटी खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन शुभ दिन ऐसा ना करें। इस दिन बिना स्नान पूजा किए नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन गंगा या नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर गंगा या पवित्र नदी ना सही, लेकिन कम से कम घर पर स्नान जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति प्रकृति के साथ पर्व है। इस दिन घर के अंदर या बाहर पेड़ की कटाई भी नहीं करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन आप किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। शराब, सिगरेट, गुटखा आदि जैसे सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तिल, गुड़, मूंग, हरी सब्जियों का सेवन या खिचड़ी का सेवन करना चाहिए। अगर सूर्य देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो संध्या काल में खाना ना खाएं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूजा पाठ करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन आपके घर पर कोई भी बुजुर्ग आए तो उसे खाली हाथ ना जाने दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ जरूर दें। इस दिन भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व सादगी के साथ मनाना चाहिए। यह प्रकृति का त्यौहार है और हरियाली का उत्सव। इस दिन सफल काटने का काम को टाल देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने का परंपरा है। अब चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति पर कौन से उपाय करने से हमें धन्य की प्राप्ति होगी। इस दिन जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से सूर्य देव बेहद प्रसन्न होते हैं। साधक को 7 अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य का फल प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आप इस तरह से स्नान कर लेते हो तो माँ लक्ष्मी का कृपा प्राप्त होती है, भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस दिन पक्षियों को दाना और मछलियों को आटा का गोली और पक्षियों को बाजरा खिलाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे धन आगमन की सारे रास्ते खुलते हैं। मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काला तिल को सर से लेकर पैर तक 7 बार फेर कर उत्तर दिशा में फेंक दें। इससे रोग दुखों से मुक्ति मिलेगी और इस दिन खिचड़ी जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, मेरी वीडियो आप सभी को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों।